योगासन की तरफ से ऑनलाइन कोर्स की सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे कि रेकी, हिप्नोटिज्म, प्राणिक हीलिंग, योगा, कुंडलिनी ध्यान, टैरो कार्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मुद्रा विज्ञान, त्राटक, मंत्र थेरेपी। इस तरह के बहुत से विषयों की शुरुआत की जा रही है जिसे आप ऑनलाइन कोर्स में सीख सकते हैं। घर बैठे आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव शाबर मंदिर की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शिव शाबर मंत्र का इस कलयुग में क्या उपयोग है और इन मंत्रों से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले यही समझ लीजिए, मंत्र का अर्थ है मनन करना। किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को बार बार मनन करना, उसे बार बार उच्चारित करना। जब किसी भी मंत्र को बार बार उच्चारण किया जाता है, जिनकी संख्या सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में होती है, हमारे शरीर में एक कंपन पैदा होता है और इससे हमारे शरीर का पर्टिकुलर उस मंत्र से संबंधित शरीर का जो पार्ट्स है, पर्टिकुलर उस पार्ट्स में हलचल पैदा होती है, रक्त का संचार बढ़ता है और उससे संबंधित जो शरीर का भाग है वो तेजी से कार्य करता है। याद रखें, मंत्र जप करने से कहीं जादू जैसा कुछ नहीं होता। मंत्र का जो असर होता है उसकी अपनी एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो हम शिव शाबर की चर्चा कर रहे हैं। शिव शाबर जो मंत्र होता है बहुत सरल मंत्र माना जाता है। कहते हैं कि शाबर मंत्रों के जो रचयिता है भगवान शिव ही माने गए हैं। इसके बाद गोरखनाथ से इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई। तो शाबर मंत्र इसलिए दिए जाते हैं कि शाबर मंत्र से एक सामान्य व्यक्ति भी इनके मंत्रों का अभ्यास कर सकता है और लाभ उठा सकता है, फायदा ले सकता है, वो भी कम समय में लाभ ले सकता है। तो शाबर मंत्र इसलिए उपयोग में लाए जाते हैं कि कम समय में और जल्दी से जल्दी लाभ पाने के लिए, हमारी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इनके मंत्रों का, शाबर मंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो शिव शाबर मंत्र, भगवान शिव गृहस्थ देवता माने जाते हैं। पृथ्वी लोक इनका निवास स्थान माना जाता है। तो गृहस्थ जीवन से संबंधित सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं या अड़चनें होती हैं, जो विघ्न होते हैं, कठिनाई होती है, जो एक आम गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति भोगते हैं, सुख दुख समस्या, चाहे वो धन से संबंधित, बीमारी से संबंधित, संतान से संबंधित, पति पत्नी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अड़चन हो, तो शिव शाबर मंत्र का अभ्यास आपको करना चाहिए। ये बहुत ही काम का अभ्यास माना जाता है और एक गृहस्थ जीवन को आने वाली जितनी भी प्रकार की अड़चनें हैं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, उनके लिए ये अचूक रामबाण औषधि मानी गई है, रामबाण दवा मानी गई है। शिव शाबर प्रयोग अभ्यास कैसे करें? ढीले ढाले वस्त्र पहन के किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जो सांस खींचे जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद शिव शाबर मंत्र, ओम ह्रौं भोलेश्वराय सर्व विघ्न निवारणाय, ना करे रक्षा तो माँ शक्ति की आन। ओम ह्रौं भोलेश्वराय सर्व विघ्न निवारणाय, ना करे रक्षा तो माँ शक्ति की आन। ओम ह्रौं भोलेश्वराय सर्व विघ्न निवारणाय, ना करे रक्षा तो माँ शक्ति की आन। इस मंत्र का उपांश जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज दूर तक नहीं जानी चाहिए। उपांश जाप का मतलब है कि बुदबुदा कर बोलना, होंठ आपके हिलते रहने चाहिए, आवाज दूर तक न जाए। मानसिक यानी मन से जाप करना और वाचिक मतलब जोर से आवाज करके जाप करना। उपांश मतलब मिडिल आवाज, हल्का हल्का आवाज आपसे, आपके मुंह से निकले बस। तो कहने का अर्थ है उपांशु जाप में ये जाप करें।
ये 11 दिन का प्रयोग माना जाता है और बहुत ज़्यादा 21 माला 11 दिन। इसमें रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, मूंगे की माला चल जाती है। तो याद रखें 21 माला आपको मंत्र का जाप करना है। अगर किसी कारण से माला आपके पास नहीं है तो इस मंत्र का आधा घंटा जाप करें। बस कोई नियम कानून नहीं है, पूरे विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करें, इससे आपको लाभ बेहिसाब मिलेगा। तो ये मंत्र का नियमित रूप से जाप करें और लाभ लें। 11 दिन के अभ्यास के बाद 12वें दिन किसी को खाली भोजन का दान कर दें। समाप्त। आपको इसमें लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आप फिर से इस साधना को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 11 दिन साधना करने के बाद फिर से इस साधना को 11 दिन के लिए फिर से कर सकते हैं। याद रखें, श्रावण सोमवार में यानी श्रावण महीने में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रावण के बाद अगर इस मंत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो किसी भी सोमवार से कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से इस मंत्र का अभ्यास शुरू कर सकते हैं 11 दिन के लिए। बहुत आसान है, बहुत ही उपयुक्त है और बहुत ही इफेक्टिव है। इस मंत्र का जाप करें पूरी श्रद्धा से, लेकिन इसके साथ कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं, तो नियम का पालन अवश्य करें। और वो नियम है, अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।